हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीक्यूपी 12 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन में जो भी सिलेबस आपको दे रखा है, 9 टॉपिक आपके क्वांट सेक्शन में दे रखे हैं। तो उस 9 टॉपिक के अलावा कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा आप जानते हो कि देखिए, ये आपका सिलेबस दे रखा है। यही आपका सिलेबस है सीक्यूपी 12 के एग्जाम का, जिसमें 9 टॉपिक दे रखे हैं। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। ये पार्टनरशिप है, SICI, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, TSD, प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। बहुत से लोगों को तो पूरा सिलेबस याद, इतना ही टॉपिक है। 9 टॉपिक आप रट डालो दिमाग में, पूरा 9 टॉपिक होना चाहिए। जानते हैं इससे 20 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ 9 टॉपिक से। बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है ये। तो कहने हम लोग क्या करने, जिसे मैंने आपसे बताया कि इस 9 टॉपिक के अलावा कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ। इसको देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ पे 2024 और 2025 का जो है चैप्टर वाइज जो है, जो 9 टॉपिक्स, उसका एनालिसिस दिखा रखा मैं। तो उसमें देख रहे हैं जो 9 टॉपिक के अलावा जब आप सबसे नीचे तरफ आओगे, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं, इसको देखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेज। एवरेज आपके 9 टॉपिक जो गिवन है सिलेबस में, उसमें नहीं दे रखा है। लेकिन एवरेज से 2024 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी आपके जो 9 टॉपिक्स हैं, आपके जो सिलेबस दे रखा है, उसमें नंबर सिस्टम मेंशन नहीं है। तो तब भी लेकिन आपके एग्जाम में 2025 में नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टॉपिक एक्स्ट्रा यही हो गए कि आपको एवरेज भी कर लेना चाहिए, साथ ही साथ नंबर सिस्टम करना चाहिए। क्या एवरेज और नंबर सिस्टम के अलावा भी कोई चैप्टर करके जाना चाहिए CQB 12 के एग्जाम में? आइए इसको बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, आपको कुछ चैप्टर जरूर करके जाना चाहिए। कौन से चैप्टर करके जाना चाहिए? जैसे कि सबसे पहली बात हम बताएं कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो जो आपका चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है, आप जानते हैं कि रेशियो का चैप्टर का जो आपका एप्लीकेशन है, उसका जो इस्तेमाल, उसका जो यूज है, कई चैप्टर्स में होता है। आप चाहे SICI पढ़ो, वहां भी रेशियो की बात आती है। पार्टनरशिप आप चैप्टर सॉल्व करेंगे तो पार्टनरशिप में आप देखते हैं, मैंने क्वेश्चंस कराया था जिसमें बोला था कि आप शायद आपको याद नहीं होगा, तो वहां भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ कि वहां पे रेशियो का इस्तेमाल हुआ था। अगर आप रेशियो का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं पढ़े होते, तो उस पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते। तो रेशियो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा था, अभी टाइम एंड क्या, वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन शायद था, उसमें रेशियो का पूरा रूल था। इसमें इसकी क्या, इसकी जो है बोला था कि जो है इसकी इफिशियंसी इतनी गुना इसके इतने टाइम्स है, तो A = 2, B = 3, इस तरह से था। तो वहां पे रेशियो निकालना था ABC का, PQR का रेशियो निकालना था। तो कैसे निकालते जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता रेशियो का? तो यानी रेशियो को आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि रेशियो में टाइम वर्क एंड वेजेस चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है, आपके पेपर में आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, आप ही के पेपर में आए हुए रेशियो में, रेशियो का इस्तेमाल हुआ है। क्या 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 कहते हैं आपका, पार्टनरशिप में इस्तेमाल हुआ है। और SICI में भी रेशियो आता है, कई जगह आपका रेशियो रेशियो पूछ, प्रॉफिट लॉस में रेशियो कई जगह दे देता है, MPCT का रेशियो इस तरह से देता है। तो रेशियो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाना चाहिए आपको। एक एक साल जो एवरेज और नंबर सिस्टम तो आपके पेपर में पूछ लिया है, लेकिन रेशियो अगर भले नहीं पूछा आपके पेपर में, लेकिन इसको पढ़ के आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो 9 टॉपिक्स है उसमें मैक्सिमम चैप्टर में रेशियो का यूज होने वाला है। साथ ही साथ मिक्सचर इरिगेशन एक चैप्टर आता है, मिक्सचर इरिगेशन। हालांकि इसको मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा तो डिटेल में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कि सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन तो नहीं करके जाने हैं मिक्सचर इरिगेशन के। लेकिन मिक्सचर इरिगेशन का जो इस्तेमाल होता है, जैसे अभी मैंने आपको परसेंटेज कराया है, परसेंटेज अगर आप देखिएगा, CQP परसेंटेज कराया है, तो उसमें आप देखेंगे कि परसेंटेज चैप्टर में भी जो है मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज रिलेटेड आ गए, पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मिक्सचर एलिगेशन का इस्तेमाल होता है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, जो कि परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिक्सचर एलिगेशन का मेथड होता है यूज। TSD, TSD का भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप जो मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर में भी कराया, प्रॉफिट लॉस वाले में भी कराया है। तो प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो मिक्सचर एलिगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस है, TSD है, पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपके CQP 12 के 9 टॉपिक के गिवन जो सिलेबस दिया, 9 टॉपिक्स उसके चैप्टर्स हैं ये। उसमें भी मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है।
तो आप मिक्सचर इरिगेशन का वो मिक्सचर इरिगेशन के उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़िए, पूरा डिटेल मत पढ़िएगा, जिसमें कि टीएसडी वाले क्वेश्चन जो जो जिस कौन से क्वेश्चन टीएसडी के हैं जो कि मिक्सचर इरिगेशन सॉल्व होते हैं मैं आपको बता दूंगा। कौन से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो मिक्सचर इरिगेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, पॉपुलेशन के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं कि जो कि मिक्सचर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मिक्सचर इरिगेशन का एक बेसिक आइडिया आपके अंदर होना चाहिए। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि रेशियो के अलावा आप मिक्सचर इरिगेशन वाला भी चैप्टर पढ़ के जाइएगा। तो यही आप रेशियो नंबर सिस्टम एवरेज तो आपके एग्जाम में आ ही गया है, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में नहीं देखना, बेसिक करके कर लीजिएगा। जो मैंने क्लास के अंदर कराया है उतना ही कर लीजिएगा। आप या कहीं से पढ़े हुए हैं तो वहां से जो भी पढ़ रखा है आपने, जहाँ से पढ़ रखा है तो वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। तो रेशियो को भी देख लीजिएगा, मिक्सचर लिगेशन को भी देख लीजिएगा। और ज्यादा और बाकी टॉपिक मत देखिएगा कि चार ही चैप्टर है, इसको करके आप जाएंगे तो इतना जो है आपका जो है कवर हो जाएगा। हालांकि अगर कुछ चेंजेस करता है सीयूकी पे 12 के एग्जाम में, अगर मान ले एनटीए, तो ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा और कर लीजिएगा। तो दो ये दो उधर, चार टॉपिक एक्स्ट्रा करना। तो मैंने अभी हम लोग का आज का जो क्लास भी मैंने जैसे मैंने बोला था, आज की वीडियो हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से पढ़ के जाएंगे उसको डिटेल में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 एक्स्ट्रा टॉपिक हो गए आपके। एक आपका रेशियो हो गया, एक आप जान रहे कि मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक, दो तो मैंने अभी बता दिया। और नंबर सिस्टम और एवरेज, ठीक है, नंबर सिस्टम और एवरेज, ये दोनों से तो क्वेश्चंस भी आ चुके हैं आपके पेपर में। यही 4 एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। 9 के टॉपिक के अलावा इन 4 टॉपिक को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर तो ये सारी चीजें आपको करके जानी चाहिए, ये सारे चैप्टर। अब हम बात कर लेते हैं आपकी तैयारी के बारे में, थोड़ी सी बता दें मैं आपको। देखिए, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आप लोग अगर एक अपनी तैयारी में कोई और जो है कह सकते हैं कि और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए मैं हम लोगों ने क्या किया है कि एक बुक लॉन्च कर रखी है जिसके अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस ई बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके जो भी एग्जाम के जो भी पेपर प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। तो अगर पूरे बुक को अगर आप सॉल्व, जब बुक इस ई बुक के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो उसमें वही लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस ई बुक के थ्रू चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप सीयूटी पे 12 की पेपर तैयारी कर रहे हैं, 11 तैयारी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस करके जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉक देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई मॉक देकर जाएगा पेपर में, बिना मॉक के तो कोई, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मॉक तो जरूर देंगे। और हमारा जो मॉक है, मैं अपने मॉक के बारे में बता दे रहा हूँ, हमने 34 मॉक दे रखा है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, हमने क्या कर रखा है कि उन एक्स्ट्रा टॉपिक से कभी किसी किसी मॉक में आपको रेशियो का क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी किसी मॉक के अंदर आपका एवरेज का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। हमने रेशियो एवरेज के भी क्वेश्चन, या किसी किसी मॉक में नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। तो हमारा जो मॉक है, जो जिस तरह से वेरिएशन एनटीए करता है उसी तरीके से हम अपने मॉक के अंदर वेरिएशन करते हैं। हमने पूरे पेपर को जितना हमने 34 मॉक क्यों दिया, हमने 34 मॉक इसलिए दिया कि अगर कुछ भी वेरिएशन आता है पेपर के अंदर, ये नहीं कि हम बिल्कुल इजी पेपर बना, इजी मॉक दे दिए, आप खुश हो गए, आपके दिन 250 नंबर आ गए, 8-10 मॉक दे दिए, आप खुश हो गए, चले बड़ा बढ़िया मॉक था। ऐसा हमने नहीं किया, हमने इजी मॉक में डाला है जिससे आपके 250 नंबर भी, 60 नंबर भी आ जाएंगे। और फिर हमने थोड़ा सा मॉडरेट किया है कि आप 260 से डायरेक्ट 220 पे आ गए, 200 पे आ जाएंगे, 190 पे आ जाएंगे। फिर आप मोड फिर हमने थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ाया है। तो हमने 30 फुल मॉक इसलिए दिया, इसे हमने सारे वेरिएशन दे दिए कि अगर पेपर में कोई चेंजेस आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी कौन सा मॉक जो है बेस्ट मॉक है, इसके 34 मॉक एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इससे पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब पेपर देने आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करके आएंगे। तो आप इस हमारे इस जो भी मॉक हमारा है इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अभी भी आपके एग्जाम में काफ़ी दिन बचे हुए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप 7 से 8 घंटे दे सकते हैं, तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और सारे कॉन्सेप्ट, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट पूरा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। जितनी हमारी क्लासेस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर हम प्रैक्टिस कराते हैं क्लास में, फिर हम उसमें जो है सारा पीवाईक्यू भी कराए हैं। तो तो क्या कर सकते हैं, आप एक क्लास परचेज कर लीजिए, 3 से 4 घंटे आप क्लास देखिए,
क्लास के साथ साथ फिर आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मॉक भी मिल जाएगा, साथ साथ ई बुक भी मिल जाएगी। तो ई बुक और मॉक के थ्रू मॉक भी देते रहेंगे, साथ साथ ई बुक प्रैक्टिस करते रहिए। तो यानी प्रैक्टिस भी करना है, साथ साथ क्लास को भी देखिए। दोनों अगर आप साथ लेकर के आसानी से चल सकते हैं, 7-8 घंटे अगर आप दे रहे हैं, तो अभी भी आप इस बैच को परचेज करके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज बतानी थी, जिनकी तैयारी कंप्लीट है वो मॉक लें और ई बुक के थ्रू प्रैक्टिस करें, जिनकी नहीं है वो भी घबराए नहीं। बहुत बड़ा पेपर नहीं आने वाला, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सीक्यूबी टूल में 9 ही टॉपिक है। आसानी से 10-15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए ठीक है, और जिनकी तैयारी नहीं है तो कौन से, तो मैंने बताया कि इस बैच के थ्रू आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ।